हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम हुआ है 14 दिसंबर। आज क्या है? 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये प्राइमरी लेवल का पेपर है। प्राइमरी लेवल का पेपर है और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि महारत उन्मुखी शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय को देते हैं और असफलता को। तो देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर है, हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलेंगे, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कथन है और कारण वाला है। कथन और कारण को समझिए आप। कह रहा है यहाँ पे शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। अब देखो यहाँ पे भाई स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग जो है कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करता बल्कि हेल्प करता है, सहायता करता है। तो जिसका कथन ही गलत है तो समझो उसका कारण तो गलती होगा। इसलिए ए और आर दोनों ही क्या हैं? गलत हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। तो देखो, मैंने कहा था आपसे जिसका कथन गलत है तो उसका कारण ही गलत होगा। ये भी गलत है तो ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चौथा क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं को प्रतिबंधित संवेदनशीलता रखता है, जिसमें कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास क्या कहलाता है? तो इसमें हमारा हो जाएगा ये चौथा वाला, उत्प्रेरक अवधि। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? ये आपका फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ये लिखित वाला, लिखित कार्य में चुनौती। क्या हो जाएगा? लिखित कार्य में चुनौती। नेक्स्ट देखिए अगला। अगला है कोहल वर्ग। तो ये क्या कहते हैं, इनकी बात को समझो। लॉरेंस कोहल वर्ग ने तर्क दिया कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। बच्चों के तर्क में सांस्कृतिक अंतर होता है। तो इन्होंने तर्क दिया था जो नैतिक विकास है वो क्रमिक चरणों में होता है। क्रमिक चरणों में होता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे अनुभव करते हैं तो वह बेहतर रूप से सीखते हैं। जब बच्चे अनुभव करते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर चिंता। दूसरा है अधिगम विवशता। तीसरा है गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसमें देखिए जो डी वाला ऑप्शन है ना, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास समीप दूरमें सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे है बच्चों को मोतियों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। बी ऑप्शन है यहाँ पे बच्चों को खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। और सी ऑप्शन है विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। चौथा ऑप्शन है अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित होते हैं। तो चौथा गलत है यहाँ पे, तीसरा भी गलत है, ठीक है।
फर्स्ट और सेकंड दोनों में से एक यहाँ पे हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है, तो इसमें डॉट में कुछ छोड़ रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्योंकि वे आत्मकेंद्रित होते हैं, बी ऑप्शन है क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है, सी ऑप्शन है विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, और डी ऑप्शन है आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वह वयस्क उन्हें अनदेखा कर दें। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का एक सही उदाहरण है। तो देखो यहाँ पे पहला है एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। बी ऑप्शन है एक छात्र को एक कौशल प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर उसमें महारत हासिल करना। सी ऑप्शन है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। डी ऑप्शन है अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके नाम के लिए श्रेणी प्रदान करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड वाला हो जाएगा, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना, आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। देखिए बाहरी मोटिवेशन आया है, ठीक है, मोटिवेशन जो होना चाहिए, अभिप्रेरणा है वो बाहरी की बात कर रहा है। तो अभिप्रेरणा जो व्यक्ति के व्यक्तिगत आनंद से आती है, या अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, या अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका ये वाला हो जाएगा थर्ड, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। इस संसार में खाली स्लेट कोरी पट्टी के रूप में होते हैं, अनियंत्रित पैदा। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो 12 नंबर के बाद देखिए अगला क्वेश्चन। पेपर थोड़ा सा धुंधला आ गया है, कोई बात नहीं है, मैं फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ कराने की। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है 5 से 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को ठीक से रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव बनाना चाहिए। यहाँ पे है 5 से 6 साल के गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करना। तो यहाँ पे देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, ये वाला नहीं है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर की सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब आ जाओ यहाँ पे कोहलबर्ग जी फिर से आ गए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से मानसिकता पर निर्भर करता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या गैर पारंपरिक। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका पारंपरिक, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो देखिए एक समावेशी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को बहुसंवेदी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सही है आपका। समावेशी कक्षाओं को पाठ्यक्रम सामग्री के मानकीकरण के साथ 7 मूल्यांकन रणनीतियों का मानकीकरण को अपना। आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, आपके कितने क्वेश्चन हो गए अभी देखते हैं। 15 क्वेश्चन हो गए। देखिए 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 16वां क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की
अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, ये पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके हैं। ऐसी व्याख्याएं साबित करती हैं कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। देखिए ये जो आ गया ना आपका, ये तो बिल्कुल टैग वर्ड पे ही आ गया है। पूरा का पूरा पेपर टैग वर्ड पे है। देखो आपसे कहा था कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो वही होगा, देखो यहाँ पे वही है। संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक प्रवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, इसमें घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। देखो जीन प्याजे, कितना सस्ता सा क्वेश्चन पूछ लिया है ये। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के किस चरण का वर्णन किया है, तो भैया 4 चरणों का वर्णन किया है, वो भी गुणात्मक रूप से चरण में, यानी 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षिका को अपनी एक मिनट रुकिए, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अंकरण के लिए कार्य देना चाहिए। देखो पहला ही कथन गलत है, कथन गलत हो कारण भी गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते समय से बचना चाहिए। किससे? कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने। बी ऑप्शन है बहुसंवेदी सामग्री का प्रयोग करने। सी ऑप्शन है विकर्षण और शोर करने। और फोर्थ ऑप्शन है पाठ सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विकर्षण और शोर करने। अगला क्वेश्चन कर देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। करने और चलने फिरने, बी है सुनने, सी ऑप्शन है देखने और डी ऑप्शन है छूने। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, करने और चलने फिरने। क्वेश्चन नंबर देखो अगला क्या है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक कक्षा 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद को खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षिका जो अपने साथियों की लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया देनी चाहिए? ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरों से कहना चाहिए कि वो अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए, गलत है। ऋषभ से बात करनी चाहिए, गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है, गलत है। ऋषभ से कहना चाहिए कि किसी और खिलौने के साथ खेले, ये भी गलत है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऋषभ को गुड़िया से खेलने देना चाहिए। अगला देखिए, अगला है प्रभावी शिक्षक। क्या कह रहा है? प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में है। तो यहाँ पे समझो आप, ये भी सही है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है वो है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण और गम्य इमारतें। तो देखो लचीलापन बिल्कुल सही है, सहयोगात्मक सही है। देखो अब यहाँ पे देखो पृथक्करण और लेबलिंग करना, ये वाला नेगेटिव है। थर्ड वाला किस में हटाइए, थर्ड इसमें है, थर्ड इसमें भी है, थर्ड इसमें भी है। तो आपका हो जाएगा 1 2 4। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो ये टैग वर्ड पे ही था। पृथक्करण कैसा है? पृथक्करण नेगेटिव होता है। नामीकरण क्या है? लेबलिंग क्या होती है? नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव है। अगला देखो ये बिल्कुल जैसा कराया था वैसे ही आया। जीन प्याजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमणीय यानी 4 + 5 = 9, 9 - 5 = 4 के पीछे तर्क को समझने में असमर्थ है। जब वो असमर्थ है तो जाहिर सी बात है क्या है? इररिवर्सिबिलिटी है। ये है अपवर्तनीयता।
अपरिवर्तनीयता, चौथा ऑप्शन रचनावादी दृष्टिकोण। तो रचनावादी दृष्टिकोण में क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समझिए आप। देखो, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट, गलत है, निष्क्रिय, गलत है। व्यक्तियों के नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, गलत। पहला वाला ऑप्शन ही सही है यहाँ पे, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखो। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। यहाँ पे देखो, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। समस्या से संबंधित जानकारी केवल नेगेटिव हो गया। देखो, ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वास हो। पूर्वाग्रह नेगेटिव हो गया। ये समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से, तो ये भी नेगेटिव है। पहला वाला बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला है अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। तो देखो, ज्ञान का निर्माण पॉजिटिव हो गया, कौशलों का विकास पॉजिटिव है, अवधारणाओं को समझना पॉजिटिव है, जानकारी को रटना, तो रटना नहीं है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो गया, टैग वर्ड से क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला, ये वाला क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है हर बार। सामाजिक संचार में चुनौतियां किससे स्पष्ट होती हैं। सोलिन क्रम विकार से, अधिगमात्मक विकलांगता से, ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार से, या मस्तिष्क पक्षाघात से। पहला ऑप्शन सही है यहाँ, सोलिन क्रम विकार में। अगला देखो, मैंने कहा था देखो वस्तु स्थायित्व बहुत आता है, तो यहाँ भी वस्तु स्थायित्व आ गया। मैंने जो आपको प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें पहला क्वेश्चन यही है, और थ्योरी वाली जो लाइन कराई थी, पहली लाइन यही वाली थी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। यानी जो पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए गार्डनर का। मैंने जो इसका जो वीडियो आपको दी थी, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार, तो मूर्तिकार में क्या होगी, देखो स्थानिक होगी। मूर्तिकार में क्या होगी, स्थानिक। तो पहला कट गया, दूसरा कट गया, क्योंकि दूसरे नंबर पे स्थानिक, तो इसमें तीसरा और चौथे में से एक है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक प्रकृतिवादी बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए सीटीपी के हमने 30 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर लिए। मेरे चैनल पे आपको प्राइमरी लेवल का जो पहला पेपर है, जो सेकंड लेवल मीटिंग में जो पेपर हुआ है, सारे के सारे आपको सेक्शन मिल जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।